हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों के ट्रिपल एससी के जितने उम्मीदवार हैं उन सभी का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। दोस्तों कन्फ्यूज़न इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो आप सभी के आंसर की जारी की गए हैं और उम्मीदवारों ने जब आंसर की से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर मैच किया तो उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन देखने को मिले हैं। यानी कि दोस्तों जिन उम्मीदवारों के 5 बन रहे थे उनके 3 बन रहे हैं, जिनके 10 बन रहे थे उनके 9 बन रहे थे। लगातार उनके प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद जो उनके मार्क्स है वो लगातार डाउन देखने को मिले हैं और इससे उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि क्या जिनके कटअप जो इतने बन रहे थे उस कटअप पर इतने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर आप सभी को अपडेट कर दिया था और डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने आप सभी के लिए एक फाइनल कटअप यहाँ पर जो है तैयार किया गया है। अगर इस कटअप के अनुसार यानी कि आप सभी के आंसर की जारी होने के बाद दोस्तों जो कट ऑफ बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विपरीत देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप सभी के सिर्फ यहाँ पर जो है क्वेश्चन के मार्क्स ही गिरे हैं। दोस्तों उस दौरान यहाँ पर कटअप की भी रेशियो है वो डाउन होते हुए दिखी है दोस्तों। तो आखिर कटअप की रेशियो क्या है, किस तरह से पूरे पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, वो सारी चीज़ आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा तो कट ऑफ कितना कम जा सकता है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में पूरी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाए क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर के ट्रिपल एससी की नर्सिंग भर्ती से जुड़ी अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली अपडेट मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि 40 से 50 जिन कैंडिडेटों के यहाँ पर सही हैं वो सिर्फ 8% है, जिसमें सिर्फ 50 से 60% जो उम्मीदवार सही हैं वो 18% है। और सबसे ज़्यादा जो आप सभी को रेशियो देखने को मिला है 60 और 70 के बीच में, इन उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है 65 से 70 के बीच में बन रहे थे, वो उम्मीदवारों की अब जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 60 से 70 के बीच में गिन रहे थे। तो यानी कि दोस्तों 57% उम्मीदवार यहाँ बन रहे हैं जो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद दोस्तों 70 से 80 वाले 10% बन रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट इतने नंबर पर आ रहे हैं यानी कि 70 से 80 पे आ रहे हैं वो कैंडिडेट तो इस बार 100% यहाँ पर उनका सिलेक्शन बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, डब्ल्यूएस से हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, जो कैंडिडेट इनके बीच है उनका सिलेक्शन तो इस बार कंफर्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इतने नंबर पर जिन यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो पक्का कंफर्म उनके लिए सिलेक्शन होगी, मेरिट में नाम आएगी। पर दोस्तों जनरल वालों के लिए कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर दोस्तों 80 से 90 की बात करें जो 6% है वो तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के मेरिट में पहले ही दोस्तों इनके नाम जो है वो हो चुके हैं। पर दोस्तों यहाँ पर उन उम्मीदवारों को भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन अगर रूल फॉलो करती है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के कट ऑफ जिनके हाई हैं यानी कि जो कैंडिडेट 80 से 90 हैं यानी कि दोस्तों उनके नंबर डाउन हो सकते हैं। दोस्तों कैसे, उसके बारे में आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी कि दोस्तों आप सभी के 5 शिफ्ट में पेपर कराए गए, यानी कि 2 शिफ्ट के पेपर में उम्मीदवारों के यहाँ पर 70 नंबर बन रहे हैं और 3 शिफ्ट के पेपर में उम्मीदवारों के 55 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। यानी कि दोस्तों यहाँ 70 में से उम्मीदवारों को काट के नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे और इक्वल रेशियो में बांटकर आप सभी की जो है यहाँ पर जो है मेरिट जारी की जाएगी। पर दोस्तों जो भी नंबर 70 में से काटी जाएगी वो कैंडिडेट 100% पहले ही सिलेक्ट हो जाएंगे। हर कैंडिडेट के 1 या 2 या 3 नंबर इनके काटे जाएंगे, वो कैंडिडेट इसके अंदर 100% सेलेक्टेड हैं। पर दोस्तों उन कैंडिडेटों को यहाँ पर बेनिफिट होगा जिनके 1 या 2 मार्क्स से घट रहे थे, उन्हें यहाँ पर बेनिफिट होगा और वो कैंडिडेट भी इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी की कटअप क्या जाने वाली है। दोस्तों कटअप तैयार होती है आप सभी के रेशियो के अनुसार, क्योंकि जो फाइनल रेशियो है उम्मीदवारों की जो संख्या है, जनरल कैटेगरी के अंदर क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर क्या है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्या है
SC कैटेगरी के अंदर क्या है, ST कैटेगरी के अंदर क्या है, वो फाइनल डाटा तो हम सभी को पता नहीं है। एक लमसम जो है आप सभी के सामने डाटा आया था कि इतने उम्मीदवारों ने दिया है, पर दोस्तों इतने उम्मीदवारों ने कितने मार्क्स यहाँ पर हैं, क्या वो अटेम्प्ट के अंदर आए थे या उनके इतने नंबर बन रहे हैं, वो सारे डाटा यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास है। हम लोगों के पास या आपके पास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यानी कि दोस्तों जो भी कट ऑफ होगा 1 या 2 नंबर और भी डाउन हो सकता है दोस्तों इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों को जानने की चिंतित हैं कि आखिर कट ऑफ क्या बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें जनरल उम्मीदवारों के लिए, यानी कि दोस्तों जनरल उम्मीदवारों के लिए जो कट ऑफ पहले यहाँ पर जो है 80 से 85 बन रहे थे, वो दोस्तों सीधा डाउन हो गए हैं यहाँ पर 5% हर तरह से। यानी कि दोस्तों अगर उम्मीदवार जनरल के उम्मीदवार यहाँ पर 75 से लेकर 80 हैं, तो यानी कि दोस्तों वो इसके अंदर सेलेक्ट हैं और नॉर्मलाइजेशन के अंदर रूल को फॉलो किया जाता है। 3 यहाँ पर और माइनस आप कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 73 से लेकर यहाँ पर जो है 77 के बीच में उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है कट ऑफ आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, जिनके यहाँ पर जो है 80 या 70 बन रहे हैं उन उम्मीदवारों के लिए दोस्तों यहाँ पर यह कट ऑफ गिर भी सकता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग हर एक उम्मीदवारों के जो है वो ऑन मेरिट भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे दोस्तों, या उनके रिजेक्ट कर जाएगा जो उनके क्राइटेरिया थी उन चीज़ों को लेकर। तो यानी कि दोस्तों आप सभी के 75 से लेकर 80 के बीच में है, तो आप इस बार जनरल कैटेगरी से 100% सेलेक्टेड मेरिट में आपकी नाम आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं OBC उम्मीदवारों के लिए। दोस्तों OBC उम्मीदवारों के लिए इस बार का जो कट ऑफ है वो लमसम दोस्तों यहाँ पर जो जाने वाला है वो यहाँ पर 70 से 75 के बीच में जाना है। नॉर्मलाइजेशन करने के अनुसार 2 माइनस आप कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 68 और यहाँ पर जो है 73 के बीच में आप सभी के जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है OBC उम्मीदवारों के कट ऑफ जाएंगे। अदर कैंडिडेट जनरल में ही फाइट करेंगे दोस्तों। इसका सिर्फ बेनिफिट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो रेसिडेंशियल हैं उन उम्मीदवारों को यहाँ पर पूरी तरह से मिलेगा इन चीज़ों को लेकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो EWS की जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी। दोस्तों EWS इस बार क्योंकि OBC के आसपास रहती थी, पर दोस्तों इस बार EWS की जो कट ऑफ है वो OBC से आप सभी को ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आंकड़े पहले थे उसके अनुसार जो अभी आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। यानी कि दोस्तों अगर EWS के उम्मीदवार हैं तो 72 से लेकर यहाँ पर जो है 77 के बीच नंबर ऑफ स्कोर बन रहे हैं, तो आप इसके अंदर पूरे तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर 1 नंबर माइनस दोस्तों कर सकते हैं, यानी कि 71 से लेकर आप 75 के बीच में अगर आप सभी के रेशियो बन रहे हैं तभी वो उम्मीदवार इस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है SC उम्मीदवारों के लिए क्या है, यानी कि दोस्तों 65 और यहाँ पर जो है 65 से लेकर 67 के बीच में, और नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर आप माइनस कर सकते हैं, तो इस बार वो कैंडिडेट इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। ST की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 63 से लेकर 67 के बीच में उम्मीदवारों के अगर नंबर ऑफ हैं तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इसके अंदर -2 आप कर सकते हैं इन चीज़ों को नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा तो अंक नहीं 2 या 3 नंबर ही आप सभी के दिए जाते हैं या माइनस किए जाते हैं जिनके ज़्यादा हों। इससे ज़्यादा दोस्तों बहुत ही कम चांसेस हैं कि 10 या 15 मार्क्स कम किए जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। और दोस्तों जल्द ही आप सभी के सामने रिज़ल्ट भी आएगा, तो रिज़ल्ट भी दोस्तों मैंने आप सभी को कहा था कि ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया है वो जो अब स्टार्ट है। आप दोस्तों अगर कोई तरह का आप सभी को कन्फ्यूज़न लगता है तो आप एक अमाउंट पे कर अपनी बात रख कर उन क्वेश्चन को रीजांच करवा सकते हैं दोस्तों, रीचेक करवा कर उसके नंबर जो है बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगले महीने के 2nd वीक तक यानी कि 13 से लेकर 15 के बीच में आप सभी की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर पब्लिश कर दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।